हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, उसकी डायरेक्शन के बारे में और कुछ पॉइंट्स हमने एग्जांपल्स के तौर पे किए थे। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हम इस वीडियो में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो में डायपोल मोमेंट का टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से समराइज कर लेते हैं। डायपोल मोमेंट क्या था, ये क्या बताता था, मॉलिक्यूल कितना पोलर होता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करता है हमारा डायपोल मोमेंट, जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू होती है 30, 40, 2 पॉइंट समथिंग, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। प्लस इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, कोई क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसका फॉर्मूला D इंटू क्यू। डी क्या था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब दो एटम्स के बीच में उसके जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, उन दोनों के एटम्स के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस है, वो क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, वो हमने डिस्कस कर लिया था। क्यू था हमारा चार्ज। ठीक है, चार्ज क्या था, अगर इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव ऐसे, ठीक है, चार्ज था। और डायरेक्शन की बात की थी हमने। डायरेक्शन मैंने बताया था कि सेंट्रल मतलब जो म्यू की डायरेक्शन होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, वो कहां से कहां तक जाती है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है, फिर जैसे ये वाली एग्जांपल की थी, ये सेंट्रल एटम था, ये लोन पेयर था, तो एरो हमने ऐसे ड्रॉ किया था ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब इसका जो हमारा हेड था एरो का, वो ऊपर की तरफ था, कि मतलब लोन पेयर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी मूवमेंट या जिसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है म्यू की, किसकी तरफ थी, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है, दूसरा था हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से कहां पे जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये था हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो हमने इस तरफ बनाया था। ठीक है, दूसरा था हमारे पास थर्ड, कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते थे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जिस तरफ होगी उसी तरफ क्या होगी, हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी ये वाली। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि हमारे पास कितनी सारी अलग अलग क्या होंगी, मॉलिक्यूल में कितनी सारी क्या होंगी, अलग अलग डायपोल मूवमेंट्स होंगी। ठीक है, तो हमने कुछ जनरल कंसीडर किया था कि अगर हमारे पास म्यू1 इस तरफ डायरेक्शन में है, म्यू2 इस तरफ डायरेक्शन में है, तो इनका जो ओवरऑल जो इनका सम होगा म्यू1 प्लस म्यू2, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट, वो क्या था, डायगोनली। जैसे मैंने कहा था फिजिक्स में पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके डायगोनल की तरफ होता है। ठीक है, और मैंने यहां से पढ़ाया था कि ये वाला फॉर्मूला हमने पैरेललोग्राम से पढ़ा था फिजिक्स में, ये था हो गया। ठीक है, ये हमने इसको मॉडिफाई करके हमारे पास क्या आया, ऐसा कंक्लूजन क्या आया था कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना थीटा कम होगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, आपस में क्या थे, ये इनवर्स में थे। ठीक है, फिर इसी को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल की थी, ये वाली एग्जाम्पल की थी मैंने, दो एग्जाम्पल करवाई थी, जिसमें क्या है हमारे पास एक्स और वाई था, ये एक्स और वाई था। ठीक है, अगर मैंने बताया था कि अगर एक्स और वाई सेम होता है, सेम मतलब अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थो की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर पैरा की सबसे कम। ठीक है, मैंने बताया था कि दूसरे में कि अगर दोनों डिफरेंट होंगे क्या होंगे, फिर पैरा की वैल्यू ज्यादा होगी और ऑर्थो की कम होगी, मतलब आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं जब इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे हमारा रिमेनिंग पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी में। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, डबल स्टार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। वो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स with hybridization, molecules with hybridization from sp2 sp3d, ठीक है, will have zero dipole moment, will have zero dipole moment if they are perfectly symmetric, perfectly symmetric। अब इस लाइन का मतलब क्या देखो, परफेक्टली सिमेट्रिक का मतलब है, देखो परफेक्टली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, लोन पेयर, नो लोन पेयर। ठीक है, प्लस जो इसके साइड एटम्स होंगे ना, जिसको हम लीगेंड्स कहते हैं, सराउंडिंग एटम जिसको हम साइड एटम कहते हैं, वो क्या हो, सेम।
ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ना हो और उसमें जो उसके जो हमारे पास सराउंडिंग एटम्स होंगे ना सेंट्रल एटम के उस मॉलिक्यूल में, उसके सराउंडिंग एटम जिसको साइड एटम्स कहते हैं वो सेम हो और उनकी जो हमारे पास हाइब्रिडेशन हो वो sp से लेकर sp3d के बीच में होनी चाहिए। मतलब sp2 हो गया, sp3 हो गया, हाइब्रिडेशन अगर इनमें हमारे पास लाई करती हैं sp से लेकर sp3d के बीच में हाइब्रिडेशन आती है किसी मॉलिक्यूल की, प्लस उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है और साइड एटम सेम है, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, जीरो। मतलब इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इसी में एक चीज और भी लिखनी है, एक्सेप्ट स्क्वायर पिरामिडल। अब ये मैंने क्यों बताया, ये क्यों लिखा मैंने, ये स्क्वायर पिरामिडल पे ये वाली चीज लागू नहीं होगी, ये स्क्वायर पिरामिडल में ये चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मैं बताता हूं भाई, पहले हम इसको छोड़कर ना ये वाला डिस्कस करते हैं। एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास है CH4, ये हो गया हमारे पास CH4। दूसरी एग्जांपल है NH4 पॉजिटिव, वो यहां पे आ गया पॉजिटिव। और हमारे पास एक और एग्जांपल है अमोनिया, यहां पे ऊपर लोन पेयर, साइड एटम्स क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि इसकी जो हमारे पास हाइब्रिडेशन होती है सेंट्रल एटम की, मतलब कार्बन की, वो क्या होती है, sp3। इसकी भी क्या होती है, sp3। इसकी भी क्या होती है, sp3। तो मतलब हमारे पास जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3 है सभी में। ठीक है, मतलब इसके बीच में लाई कर रही है ना, इस रूल को फॉलो कर रही है। ठीक है, मतलब sp से लेकर sp3 के बीच में हमारे पास क्या आ सकता है, sp3 भी आ सकता है, sp2 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में तो ये आ रही है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, प्लस साइड एटम सेम होने चाहिए, तभी हमारे पास डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, प्लस जो साइड एटम्स है वो क्या, सभी हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, जीरो होगी, म्यू इक्वल टू जीरो इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, प्लस साइड एटम्स भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसमें भी म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब ये जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल है इसमें देखो, यहां पे सराउंडिंग एटम मतलब साइड एटम्स तो सेम है हाइड्रोजन, बट यहां पे एक चीज आ गई, यहां पे आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से, मैंने बोला ना लोन पेयर नहीं आना चाहिए, बट यहां पे लोन पेयर है, तो इसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से क्या होगी, डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि जीरो से ग्रेटर होगी। तो ऐसे चेक करना आपने। एक और एग्जांपल करते हैं PCl5 की। उसका जो हमारे पास हाइब्रिडेशन होती है PCl5 में, P की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d। ठीक है, तो उस sp3d के लिए क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसको ड्रॉ करते हैं। 2 Cl एक्सियल में होते हैं हमारे पास और 3 इक्वेटोरियल में होते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम करते हैं, एरो ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव है P के राउंड। ठीक है, तो हमारे पास एरो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना एरो। ठीक है, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बताया था रूल क्या था कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हमारे पास डायरेक्शन होती है म्यू की, तो हमारे पास एरो का जो हेड है वो किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, हाँ, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब हमने ओवरऑल देखनी है इसकी म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी। अब सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d, मतलब इसमें लाई कर रहा है, मतलब sp से लेकर sp3d तक होनी चाहिए। sp3d आ रही है ना, यहां पे आ रही, मतलब इसकी म्यू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं, क्योंकि यहां पे कोई भी लोन पेयर भी नहीं है। ठीक है, प्लस साइड एटम्स भी सेम है, मतलब इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी पक्का जीरो होगी। ठीक है, इक्वल टू जीरो होगी। तो देखो कैसे होगी, अब यहां पे एक म्यू इस तरफ है, एक ऐसे है, एक ऐसे, मतलब सभी की डायरेक्शन ऑपोजिट में है। ठीक है, सेम में नहीं है। तो जैसे यहां पे अगर हम इसको देखते हैं एक्सिल वाले को, ये तो आपस में ऑपोजिट में है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल क्या होगा, ऐसे होगा ना, तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, मतलब जीरो हो गया। ठीक है, मतलब आपस में ऑपोजिट में होंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी इनकी म्यू की वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे कैंसिल आउट होगी। ठीक है हमारे पास, तो अगर हमने चेक करनी है अब इक्वेटोरियल में,
अब एक तरफ ये एक इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ। इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, डायगोनली ना, ऐसे बीच में, ठीक है। तो इनका जो हमारे पास जो सम होगा जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं वो ऐसे होगा, ठीक है। और इस तरफ क्या ऐसे है, तो ये आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना फिर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। तो सभी आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसी वजह से जो म्यू की वैल्यू होगी ना इसमें वो भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट एग्जांपल जिसमें क्या है, स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। वो एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं जनरल एग्जांपल ले रहा हूं, सेंट्रल एटम ए है हमारे पास, ये बी हो गया, ये हो गया इस तरफ बी। ये स्क्वायर पिरामिडल क्यों कहते हैं, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है ऐसे। पिरामिडल क्यों कहते हैं, ये एक पिरामिड बनेगा ऐसे जब इसको मीट करोगे तो ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री, इसकी शेप होगी, ठीक है। अब यहां पे उसने बोला है यहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। प्लस उसने कहा है कि अगर लोन पेयर नहीं है, ठीक है, और साइड एटम भी सेम है, यहां पे साइड एटम सेम है ना, लेट कर लो बी सेम है सभी में, ठीक है, बी सेम है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3d, ये भी sp3d होता है, ठीक है। तो पक्का इसकी जो म्यू की वैल्यू की 0 होनी चाहिए, बट उसने मैंने बताया था कि स्क्वायर पिरामिडल में ये वाली चीज फॉलो नहीं होती, मतलब म्यू की वैल्यू कुछ आती 0 नहीं होती। तो क्यों नहीं आती 0, तो देखो कैसे, यहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो किस तरफ होगा, ऐसे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, और यहां पे भी ऐसे, और इस तरफ भी ऐसे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों आपस में ऑपोजिट तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको तो कैंसिल आउट करने वाला कोई भी नहीं है। तो जो ओवरऑल होगी ना, जो ये तो बच गया ना म्यू की वैल्यू, ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो बच गई, इसी वजह से म्यू पूरी तरह 0 नहीं हुआ, तो वो क्या है, इक्वल टू नॉट 0। तो इसी वजह से अगर इसकी हाइब्रिडेशन sp3d है, लोन पेयर भी नहीं है, साइड एटम भी सभी सेम है, तब भी 0 क्यों नहीं है, ये रीजन था क्योंकि आपस में 4 तो कैंसिल आउट कर रहे हैं बट एक कैंसिल आउट नहीं कर रहा, इसी वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। ये हमारे पास है फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, एक है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इसमें हमने बताना है म्यू की वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। दोनों डिफरेंट है हमारे पास ग्रुप्स, ठीक है, दोनों एटम्स हमारे पास डिफरेंट है, तो इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट कुछ वैल्यूज आएंगे ना म्यू की, वो चेक करनी है क्या आएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू डी इंटू क्यू, ठीक है। डी क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड क्यू क्या था हमारे पास, चार्ज, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास एक फ्लोरीन है और एक Cl है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हम बात करें किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तो इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना इसमें फ्लोरोबेंजीन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज ज्यादा आएगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे पास ओवरऑल जो म्यू की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो अगर हम इसको लेट कर लिए ए है और ये बी है, ठीक है, तो जो ए की हमारे पास म्यू की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी म्यू बी से, ठीक है, यही होगा। बट ये जो होगा ना, जो ये केस ले रहे हैं, जो आंसर ले रहे हैं, वो क्या होगा हमारे पास, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है, देखो ध्यान से, आपने एक चीज पॉइंट लिखो यहां पे, और ये इंपॉर्टेंट है, इफ ओनली वन हेलोजन एटम is present in a molecule, always consider bond length, for the value of mu, ठीक है। मतलब Q को हमने नहीं लेना, सिर्फ डी को ही कंसीडर करना। अब इसका मतलब क्या है, अब यहां पे देखो, इस मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही हेलोजन एटम्स हैं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जब एक हेलोजन एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा तो हमने हमेशा क्या है, बॉन्ड लेंथ कंसीडर करनी है। बॉन्ड लेंथ का मतलब डिस्टेंस कंसीडर करना, हमने क्यू नहीं कंसीडर करना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डी का देखो, जैसे यहां पे क्या हमारे पास बेंजीन में कार्बन है, और कार्बन क्या होता है 2p
ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होता है ना, मतलब ये सेकंड पीरियड का, तो मतलब इसमें 2p होगा सिर्फ। ये भी सेकंड पीरियड का, मतलब इसमें भी 2p हमारे पास सब शेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी कार्बन 2p हो गया, और ये हमारे पास थर्ड पीरियड का, मतलब इसमें 3p होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 2p इंटरेक्शन होती है ना, जो वो क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। ठीक है, 2p इंटरेक्शन क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। ठीक है, देन 2p 3p से, ये मैंने पहले भी बता रखा हुआ है, 2p और 3p से हमारे पास जो इसके जो हमारे पास 2p और 3p की इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, लेस होती है, अच्छी नहीं होती, पुअर होती है। और ये क्या होती है, स्ट्रोंगर होती है। तो जितनी ज्यादा हमारे पास इंटरेक्शन होती है, मतलब ये वाले जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों आपस में नजदीक होंगे, क्लोजर होंगे, और उतनी ही हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो जितनी ज्यादा हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड है किसमें आता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आता है। डबल बॉन्ड आता है हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन में आता है हमारे पास सिंगल। ठीक है, यहां पे क्या, तो हाइड्रोजन में आता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी किसकी ज्यादा होती है, इसकी होती है ना, सिंगल वाले की, क्योंकि सिंगल वाला बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल से वीक होता है। ठीक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। किसी में हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है ना, डबल से भी और सिंगल से भी, इसी वजह से ये छोटा होता है, मतलब इसकी जो लेंथ होती है ना वो ज्यादा छोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे भी सेम कहना है कि यहाँ पे 2p है, यहाँ पे भी 2p है, मतलब 2p इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे हो रही है 2p और 3p इंटरेक्शन। तो 2p इंटरेक्शन में ओवरऑल अच्छा होएगा। ठीक है, तो 2p इंटरेक्शन अच्छी होने की वजह से क्या होगा, बॉन्ड जो लेंथ हो, जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर लेंथ कम हो जाएगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी इस केस में। तो इस केस में क्या होगा, यहां पे इंटरेक्शन लेस है, इंटरेक्शन लेस है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक होगी, वीक होगा ना बॉन्ड ये। तो वीक बॉन्ड क्या होता है, लेंथ में ज्यादा होता है, तो ये क्या होगा, इस केस में डी ज्यादा होगा। तो डी ज्यादा होगा तो म्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने बोलना है कि जो म्यू बी होगा वो ग्रेटर होगा म्यू ए से, बस ये याद रखना आपने। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3F और एक है हमारे पास CH3Cl और एक है हमारे पास CH3I। इन तीनों में से म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। यहां पे देखो सभी में एक एक हेलोजन है, तो हमने डी वाला फैक्टर कंसीडर करना है, क्यू वाला नहीं कंसीडर करना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने नहीं देखना कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम है। सिर्फ देखो कि कौन से पीरियड का है ये हेलोजन, ये क्या है 2p का है, ये हमारे पास 3p का, और ये हमारे पास 4p का। या ये क्या है 2p, सभी में 2p है ना कार्बन। यहां पे क्या है 2p इंटरेक्शन, यहां पे 2p 3p और यहां पे 2p 4p। तो यहां पे बैटर इंटरेक्शन किसमें है, सिर्फ इसमें है। तो जितनी ज्यादा बैटर इंटरेक्शन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू सबसे कम, फिर इसमें होगी कम, फिर इसमें ज्यादा। डी की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप अच्छा नहीं है 2p और 4p का, तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा तो म्यू की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे चेक करना है। एक और लास्ट पॉइंट हमने देखना है, यहां पे तो मैंने कंसीडर की एग्जांपल जिसमें सिर्फ एक एक हेलोजन एटम्स था। दूसरा हम कंसीडर करते हैं जिसमें क्या है 2 से ज्यादा हमारे पास हेलोजन एटम्स होंगे या 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास CH2F2, एक हमारे पास CH2Cl2। अगर हमें मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम्स हैं या 2 से ज्यादा है तो हमने डी वाला फैक्टर नहीं कंसीडर करना। ठीक है, फिर हमने चार्ज कंसीडर करना, ये आपने चीजें छोटी छोटी याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हमारे पास 2 हेलोजन एटम्स हैं, यहां पे भी 2 हेलोजन एटम्स हैं, तो डी वाला हमने फैक्टर नहीं कंसीडर करना, क्यू वाला करना है। क्यू मतलब कैसे आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो हमने चेक करनी है अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्ज सबसे ज्यादा होगा इसमें कम होगा, तो इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी। तो इस केस में म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, इस केस में क्या होगी, कम होगी हमारे पास। तो ऐसे चेक करना है। एक और लास्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास है CH3Cl और एक है हमारे पास CH और एक है हमारे पास CCl4। ठीक है, यहां पे सिर्फ एक हेलोजन एटम है, यहां पे 4 है, तो इसका क्या, इसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को, तो देखो
यहाँ पे ClH यहाँ पे क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये ऐसे Cl। तो यहां पे देखो, अगर इसकी डायरेक्शन ड्रॉ करें, ऐसे आएगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस तरफ हो गया इसका हमारे पास हेड एरो का, इस तरफ ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहां पे देखो ये होगा हमारे पास ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहां पे देखो हमने ऐसी एग्जांपल पीछे अभी की है ना, कि जिसमें क्या है ऑपोजिट में थे ये आपस में, तो कैंसिल आउट कर रहे थे, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, तो ओवरऑल म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। यहां पे देखो ये हमारे पास क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट, ठीक है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे, तो यहां पे म्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास हैलोजन एटम एक है या ज्यादा है, ठीक है, तो इस केस में क्या करना, हमने ऐसे ड्रॉ करके देख लो तो आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो म्यू की वैल्यूज को। तो यहां पे हमारा डायपोल मूवमेंट का कंसेप्ट खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।